नमस्कार, मैं शांति मेरी चैनल जिंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? आप भी बढ़िया से रहना। तो फ्रेंड, चलिए बातें शुरू करते हैं। और काम भी कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ अपने लिए। तो आज कुछ ऐसे बातें करेंगे। मैं अपने मतलब कैसे कहाँ पे काम कर रही हूँ, किसके घर में कैसे रही हूँ, कहाँ पे कैसे क्या मिला है, वो सबको मतलब सबको तो नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ बात है आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ मेरे वीडियो में बने रहेंगे और मेरे वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बातें शुरू करते हैं आप लोगों से। मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आलू थोड़ा भुर्जी बनाऊंगी तो वही काटने जा रही हूँ। तो आलू काट काट के आप लोगों से बात करूंगी। तो देखिए, मैं आलू कच्चा आलू ले ली हूँ। काट काट के आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड लोग, मैं ऐसे बातें बताने जा रही हूँ। मैं एक जगह पे काम कर रही थी। ज़्यादा दिन काम नहीं करी, मैं 22 दिन काम करी उनके घर में। मैं गांव से आई थी, गांव चली गई थी। मेरा काम छूट गया था, पहले कर रही थी वो सब। तो गांव से आई थी तो एक दीदी था, एक ही काम था उसके उसके पास ही केवल था मेरा काम। तो दीदी ने बोला कि शांति, और 24 घंटा जाओगे क्या? तो मैं बोली अच्छे लोग होंगे तो जाऊंगी दीदी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छे लोग हैं, तुझे बहुत प्यार करेंगे, डॉक्टर हैं दोनों, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। और एक अम्मा है और एक बच्चा है, फिर और एक है मैं, और एक है, 2 हो जाओगे, अच्छा भी लगेगा, ऐसे बोले। फिर उन्होंने बोला कि मुझे मतलब उस टाइम 5 साल पहले की बात है, 12,000 रुपया देंगे। तो उस टाइम 12,000 बहुत होता था। 5 साल पहले की बात है। मेरा काम छूट गया था तो मुझे तो कहीं पे भी काम करना है ना, इसीलिए। तो मैं बोली ठीक है दीदी। फिर अभी जो काम कर रही हूँ जहाँ परमानेंट है, मैं मेरा काम छूट भी जाए तो भी मतलब जहाँ चली जाऊँ तो भी जिस घर से मैं जुड़ी हूँ उस घर से मुझे इजाज़त लेना था। फिर वो दीदी को बोली कि दीदी ऐसे ऐसे बात है और मुझे काम मिल रहा है, जाऊँ क्या? तो उन दीदी ने बोले कि बेटा अगर काम मिल रहा है तो चले जाओ। तो मैं चली गई वहाँ पे काम करने के लिए। चली तो गई, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 12,000 मेरा सैलरी तय नहीं हुआ। वही लोग जो लोग बताए थे वही लोग लेके गए थे मुझे। फिर वो दीदी के साथ गई थी जहाँ लोकल काम कर रही थी, जिस दीदी ने बताया था मुझे काम के लिए, उसके साथ फिर गए। फिर वो मैडम जो जिनके पास मैं 24 घंटा के लिए गई थी, उन्होंने हॉस्पिटल गए थे। फिर वो उनको वेट करे हम लोग। फिर आए, फिर हम लोग बात करें उनसे, फिर सैलरी के बारे में बात करें। फिर उन्होंने बोला कि मैं 12,000 तो नहीं दे पाऊँगा, 8,000 रुपया दूंगी अगर रहेगा तो मुझे ज़रूरत था, अगर मैं उसका काम देखूंगी अच्छा लगेगा तो बढ़ा दूंगी, ऐसे बोले मैडम। फिर मैं बोली ठीक है चलो बढ़ा देंगे तो अच्छी बात है। फिर मैं रुक गई वहाँ पे, रुक तो गई। उस टाइम मैं खाना बना रही थी।
रुक गई, लेकिन क्या ऐसे मेरा हालत हो गया वहाँ पे। ना ही उस घर में, इतना बड़ा 3 मंजिल का घर में हम लोगों के लिए, और एक बच्ची भी थी 16-17 साल की, ना ही उस घर में हमारे लिए सोने के लिए व्यवस्था है, ना ही हम लोग को कपड़ा मिला, ना ही कुछ नहीं। पता है, जो योगा नहीं करते हैं, प्लास्टिक का जो होता है, ये चटाई जैसे, एक 1.5-1.5 फुट के चौड़ा और लंबा 4-5 फुट का ऐसे होगा। रात मैं वहाँ पे पहुँच गई, फिर मैं मेरे को छोड़ दिए, वहाँ ऊपर गई, मेरे कपड़े लत्ते को भी नीचे रखवाया, ऊपर लेके नहीं गया वहाँ पे। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में मुझे काम समझाया, ये सब करना है बोल के, खाने का काम। फिर मैं काम शुरू कर दी। सुबह सुबह छोड़ने गए थे मुझे 8:30-9 बजे करीब। फिर मैं अपना काम शुरू कर दी उनके घर में। उस दिन तो नाश्ता उस्ता वो लोग कर लिए थे, दोपहर का लंच बनाई में, तो इसी तरह काम करने लग गए। फिर रात हुआ तो सोने के टाइम में हम लोग को कहाँ पे जगह मिला पता है? ड्राइंग रूम में, जहाँ जो खाना खाते हैं वहाँ पे सोफा है, 2 सोफा पड़ा है, उसके बगल में थोड़ी सी जगह है वहाँ पे। वो भी जनवरी का महीना था। आप लोग यकीन नहीं करोगे, वो बच्ची भी 16-17 साल का था, वो बच्ची के लिए भी कपड़ा नहीं है। मैं भी ये सूटकेस में मेरे पहनने के लिए लेके गई थी, ओढ़ने के लिए कुछ ऐसे चद्दर अद्दर शॉल और 1-2 लेके गई थी। और यहाँ पे कैसे दिल्ली में जनवरी महीना में कितना सर्दी होता है, लेकिन उस मैडम ने हम लोग को ओढ़ने के लिए कुछ भी कपड़ा नहीं दिया। बस वो जो कुशन नहीं होता है, छोटा छोटा पिल्लो होता है, वैसे एक दिया। फिर दोनों के लिए जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे वाला प्लास्टिक का चटाई 2 दे दिया। फिर वही जमीन में जो टाइल्स लगा हुआ था वहीं पे सोते थे। मैं एक शॉल बिछाती थी, वो भी बच्ची एक शॉल जैसे बिछाती थी, वहीं पे सो जाते थे हम लोग को नींद नहीं आता था, रात भर नींद नहीं आता था। फिर वो अम्मा एक थे, एक क्या वही साहब का उनकी मम्मी थे, वो हम लोग को देखते थे, लेकिन वो क्या करेंगे, बुजुर्ग थे, उनका कुछ नहीं चलता था। उनके पास कपड़ा था, लेकिन वो देंगी तो भी उनको गाली डांट पड़ेगा, इसलिए वो डर के मारे देते नहीं थे। हम लोग रात को सोते नहीं थे, उठ के बैठ जाते थे, दोनों के दोनों उठ के बैठ जाते थे सोफे में ऐसे करके, उसमें सोफे में सर को रख के ऐसे ही नीचे बैठ के सुबह कर देते थे। ऐसे 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 होते होते मुझे, मतलब क्या बोलूँगी, वहाँ की कहानी बहुत ही बेकार है। ना ही हम लोग को खाना ढंग से मिलता था, इतने अच्छे अच्छे खाना मिलता था, मतलब मिलता नहीं था। बनाती थी मैं ही खुद, डेली अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। तीन तो बनता था, दाल बनता था और 2 सब्जी तो डेली बनता था, और अंडा, नॉनवेज बनता था हफ्ते में 3 दिन, बाकी दिन पनीर सब। लेकिन हमको मिलता नहीं था वो सब। बना देते थे, देखते थे हम लोग खुद, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं था। वो बच्ची भी खाने के लिए तरस जाती थी। मैं तो बड़ी हूँ, उम्र हो गया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी खाने के टाइम में गले में नहीं उतरता था। इतने सारे पकवान बना के भी केवल हम लोग को दाल पकड़ा दिया जाता था और अचार। मैडम बोलती थी, इसको साहब खाएंगे, इसको रख दो, आप लोग दाल के साथ खा लो, ऐसे बोलती थी। फिर ऐसे ही मन मार के जान बचाने के लिए हम लोग दोनों खाते थे।
और सोना तो छोड़ो, नींद भी नहीं आता था हम लोग को, क्या करेंगे। उस घर की कहानी नेक्स्ट मैं और बताऊंगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो बच्ची रोती थी भूखे, 16 साल 17 साल का था, उसके गले में उतरती नहीं थी, खाना उतरता नहीं था। कोई भी सूखा सूखा कौन खाएगा कोई भी चीज़ को। और रोटी ज़्यादा बनवाता था और बासी रोटी हम लोग को नाश्ता देता था। डेली हम लोग बासी रोटी खाते थे अचार के साथ गरम करके। इतने सारे खाना उस घर में अवेलेबल था, फिर भी ऐसे खाना खाते थे उस घर में। बहुत मुश्किल होता है कि 24 घंटा रहना। किसी के जो समझदार होते हैं, प्यार करते हैं, उनके घर में तो कुछ कठिनाई नहीं होता, लेकिन जो एक मेड को मेड की तरह ही देखते हैं, नौकरानी की तरह ही देखते हैं, उस घर में बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस घर की कहानी मैं फिर बताऊंगी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। आधे आधे करके बताऊंगी मैं इस घर की कहानी, कैसे हम लोग रह रहे थे वो बच्ची के साथ। अगर मेरी बातें, मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट।